आप उसको जहर दे के मारेंगी या गला घोट के मारेंगी? एक्स भी झाटू, उसका परिवार भी झाटू, लेकिन उसके इनर पॉकेट में हमेशा एक टूथब्रश और एक मंजन होता है कि ब्रो देख मजा नहीं आ रहा। नो टचिंग, नो किसिंग। इफ यू हैड चिकन, अपने खालीपन का कुछ करिए दीदी, बहुत ज्यादा खाली और वेली इंसान है आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के एपिसोड में कुछ स्पेशल है, बताओ क्या? एडिटर जूम इन करना। Do you see the lip liner, the perfection, the technique, the stroke? It's a new lip liner. Zoom out. Welcome to my YouTube channel. हर हफ्ते मैं आपसे पूछती हूँ कुछ सवाल और हर संडे मैं देती हूँ आपको उसके जवाब। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आप ये सवाल पूछती कहाँ हैं? तो मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है सो हर्षी के नाम से, आप वहां पर जाइए। हर संडे को आपको स्टोरी पे क्वेश्चन बॉक्स मिलेगा जिसमें जाके आपको आपके वहां पे क्वेश्चन लिखने हैं। मैं आपको हर संडे यहाँ पे यूट्यूब पे उसके जवाब देती हूँ। तो जैसे पिछले हफ्ते का जो मेरा क्वेश्चन था, मतलब सवाल जवाब का विषय था, जो टॉपिक था, वो था रिलेशनशिप। तो हम अपने पहले सवाल से शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। If a girl is a vegetarian and boy eats non-veg every day, how should a girl deal with it after marriage in in-laws house? देखो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया कहानी है बताने के लिए। Story time. मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, दूर की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती है। वो प्योर वेजिटेरियन थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो नॉन-वेज खाता था। तो वो बहुत दिन तक तो ये फैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि उसने एक ऐसे लड़के को डेट कर लिया, एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में जो नॉन-वेज खाता है, मांस हड्डी खाता है। शी कुड नॉट टेक इट, शी कुड नॉट बिलीव इट। लेकिन वो लड़का नॉन-वेज से शायद उतना ही प्यार करता था जितना वो उससे प्यार करता था, तो उसने नॉनवेज छोड़ा नहीं। तो अब इसने क्या किया, ये लोग कहीं भी जाए, किसी भी रेस्टोरेंट में जाए, सुशी खाएं, चिकन टिक्का, कबाब, पनीर, जो भी खाएं, क्योंकि वो तो प्योर वेजिटेरियन थी लड़की, मेरी दोस्त। ये लोग किसी भी 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में भी जाए ना, लड़के ने टक्सीडो सूट बूट पहना हो, लेकिन उसके इनर पॉकेट में हमेशा एक टूथब्रश और एक मंजन होता था। क्योंकि अगर लड़के ने नॉनवेज ऑर्डर किया है टेबल पे, तो वो जब तक उस रेस्टोरेंट के बाथरूम में जाके ब्रश नहीं कर लेता था, वो उसको किस नहीं करने देती थी? करने ही नहीं देती थी। नॉट अलाउड, नो टचिंग, नो किसिंग। इफ यू हैड चिकन। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो वो लड़का कहीं भी जाए, बड़े से बड़े मीटिंग में जाए, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाए, उसके साथ अगर उस लड़के ने नॉनवेज खाया तो पहले वो, देन बेस्ट। तो आपको देखो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि वो लोग नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि वो सब आपके लिए नहीं बन देंगे। लेकिन उसको किस्मत करने दियो जब तक वो प्रश्न कर ले। थोड़ा परेशान करो, इतना तो बनता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉन्डे बेस्ट फ्रेंड यानी कि मेल बेस्ट फ्रेंड अपनी शादी के बाद अचानक से घोस्ट फ्रेंड क्यों बन जाते हैं? इट्स नॉट हिम, इट्स हिज वाइफ। लेकिन दीदी थोड़ा सा सिचुएशन को रिवर्स करते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन घुमाते हैं। आपकी शादी हुई है, आपका पति है और उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है जो उसको खुशी, दुखी, पीरियड, हर मौके पे कॉल करती है और बात करती है। आपको कैसे लगेगा? आप उसको जहर दे के मारेंगी या गला घोट के मारेंगी? क्योंकि आप उसको मारेंगी। आप समझे वो घोस्ट फ्रेंड क्यों बन जाते हैं? दीदी इट्स हाई टाइम यू ऑल्सो गो एंड गेट योरसेल्फ अ हस्बैंड यार। प्लीज गो, प्लीज गो। क्या बात है? Next question. He can't satisfy me. Okay. This can be a question, right? Yeah. No! Of course. He can't satisfy me is a legit question. So आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप उसको बना दीजिए कि ब्रो देख मजा नहीं आ रहा है। उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचेगी, आई अग्री। लेकिन अब किसी की मर्दानगी को ठेस ना पहुंचे इस चक्कर में अपने प्लेजर का गला तो नहीं दबा देंगे, ठीक है? वो भी जिंदगी भर के लिए, ये तो ना हो पाएगा। तो आप बोल दीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है कि भाई मैं कैसे बोलूं इसे, बात यहाँ अटकी है, यहाँ मतलब हलक से यहाँ आ ही नहीं पा रही है, तो खत लिख दो, डियर हुएवर, ठीक है? अगर आपका लड़का समझदार हुआ तो वो आपसे बात करने आएगा। हे हिम्मत बोल, आएगा कि भाई बैठते हैं, वाइन पीते हैं, क्योंकि वाइन जो है वो हिम्मत का काम करता है। दारू आपको हिम्मत देती है, जो बात आप नहीं कर पाते हो, बोलिए आपको शर्म आती है, ठीक है? तो वाइन पी करके वो थोड़ा, समझ रही है, बात करेगा आपसे और चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन अगर वो सीधे चूतिया है तो आप उसको छोड़ दीजिए। और अगर आप उसको नहीं छोड़ सकती तो भाई अपना हाथ जगन्नाथ, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाय द वे, सेकंड ऑप्शन है अपना हाथ जगन्नाथ, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस यू कैन, आई मीन सर्फ, वेबसाइट में नहीं बताऊंगी, बट देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, चेक इट आउट। देख लीजिए कितना प्यार करती हैं आप अपने लड़के से। पति सारा दिन घर में रहे तो गुस्सा आने लगता है और बाहर चला जाए तो याद।
क्या करूं, अपने खालीपन का कुछ करिए दीदी, बहुत ज्यादा खाली और वेली इंसान है आप। मतलब आप सारा दिन क्या कर रही हैं अपनी पति को नोटिस करने के अलावा? वो कुछ भी करे, वो काम करे वो ना करे, आप कुछ करिए ना, थोड़ा पैशन वैशन फॉलो करिए, हॉबी शॉबी ज्वाइन करिए। बहुत अमीर पति है आपका तो किटी शिटी ज्वाइन करिए। पूरे दिन आपकी जिंदगी उसी के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर सकती है भाई? टू बोरिंग, गेट अ लाइफ, वेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ एक्स spreading rumors and character assassination resulting hinder in life. एक्स भी झाटू, उसका परिवार भी झाटू, लेकिन आप तो भगवान को थैंक यू बोलिए कि वो आपका एक्स है, चला गया आपकी जिंदगी से। ऐसे झाटू परिवार की बहू बनती आप तो आपकी जिंदगी में गटर खोल देते वो लोग, गटर खुल जाता आपकी जिंदगी में। तो आपको तो यूनिवर्स के बाल बाल बचा लिए। प्लीज आप हर महीने जाकर के भगवान के दर पे नारियल फोड़ा करिए। ऐसे झाटू परिवार की बहू बनने से तौबा तौबा, बच गई हैं आप। शादी के बाद आपके ऊपर उल्टी सीधी चीजें बोल रहे थे तो क्या करती हैं आप? क्योंकि क्लियरली दे आर केपेबल। तो देखिए, आपसे जो प्यार करता है वो ये बातें मानेगा नहीं, और जो ये बातें मान रहा है वो आपसे प्यार करता नहीं है। तो छोड़ो ऐसे लोगों को, लेट इट गो। रिश्ता तोड़ो खटाखट। जो प्यार कर रहा है उससे प्यार करो। फोकस ऑन लव, लव, दैट्स व्हाट आई डू। ओके, he doesn't prioritize me, मतलब उसको अपने घर वालों से ही सब शेयर करना है। he doesn't have time for me, तो उसको बोल देते हैं कि अपने घर वालों को ही चुम्मी दे और उन्हीं से प्यार जताए। क्योंकि देख मजनू, मैं तेरी लैला तब तक जब तक तू मुझे टाइम दे रहा है। अगर मुझे तुझसे 1 घंटा दिन में बात करनी है तो मुझे तुझसे 1 घंटा दिन में बात करनी है, बिकॉज यू हैव साइंड अप फॉर मी, यू हैव साइंड अप फॉर दिस, एंड दिस इज नॉट टू मच, दिस इज बेयर मिनिमम। दीदी जो बेयर मिनिमम भी मीट नहीं कर रहा है। लड़कों के पीछे अटेंशन के लिए भागना, उनके प्यार के लिए भागना, उनके टाइम के लिए भागना मेरा स्टाइल नहीं है। वो मेरी अटेंशन के लिए भागे, वो मुझसे बात करने के लिए क्रेव करे, वो मेरे प्यार के लिए क्रेव करे। That's more my thing. Up your game, babe. Is it okay to marry someone who you don't love but is a good guy and ticks all the boxes? Can you fall in love later? Oh, 100%. यदि आपकी बातों से लग रहा है आपने अब तक जिंदगी में सिर्फ कचरा ही डेट किया है, गार्बेज, तो अगर वो आपके सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है और आपको बहुत चुल है शादी करने की, मतलब लाइफ में एक बार तो शादी करके मानूंगी, बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है, बाय गॉड, गो फॉर इट। अगर आप लोग का कम्युनिकेशन सॉलिड है, अगर वो आपको सुंदर लगता है, मतलब रोज सुबह उठ के बगल में तकिए पे सुंदर शक्ल कौन नहीं देखना चाहता ना? अगर वो आपको सुंदर लगता है और वो आपको रिस्पेक्ट देता है, रिस्पेक्ट के साथ साथ स्पेस, मैरी। लव इज वेरी ओवररेटेड। लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, मैरी ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिड गाय पसंद है, शादीशुदा मर्द पसंद है, ट्राई करती हूँ बात भी ना करूं बट वो खुद ही बात करता है, क्या करे? इतने सुअर है ना आजकल के शादीशुदा मर्द, इतने सुअर। ओह देख, मैं तो बोलूंगी कि ये कर्मा है, मत ले पंगा। मान ले तेरी शादी हुई किसी के भी साथ, इसके साथ तो नहीं होगी, ये शादीशुदा है, इसकी शादी हो चुकी है। तेरी किसी से भी शादी हुई, वो लड़का किसी और लड़की से बात कर रहा है, इमेजिन। हाँ, कर्मा। और दूसरा ये, मैं तुझे एक फैक्ट और बताती हूँ, जो शादीशुदा मर्द होते हैं ना, ये अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। और हम बन जाते हैं अदर वुमन, ऐतराज की प्रियंका चोपड़ा। तो भाई यहाँ कर्मा भी हिट बैक कर सकता है, बीवी भी हिट बैक कर सकती है। तो तुम यू हिट दिस गाय बैक इन हिज ओन वर्ल्ड। घोस्ट कर दे इसे, तू मत कर रिप्लाई, मत कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड डेट अ 6-year-old एक्स, यानी कि 6 साल पुराना एक्स जो कि काट गया, और अ गाय with genuine princess treatment. Never date your ex again. थूक के मत चाट, समझ रही है? और मतलब जो एक बार काट के गया है, क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं काटेगा? अरे गो फॉर दिस गाय ना, जो आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है, एटलीस्ट ट्राई कर रहा है। हर बार कचरा खाओगी, हर बार गू खाओगी, मतलब इस बार कुछ अलग करते नहीं। तो शादी के बाद कलेश से कैसे बचें? शादी का दूसरा नाम कलेश है। आप अपने पार्टनर से भाग के दूसरे कमरे में जा सकते हैं, लेकिन कलेश से नहीं भाग सकते। कलेश को मैनेज करने के लिए कलेश मैनेजमेंट कोर्स है, जिसके 3 मेन टेक अवेज हैं। पहला, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। दूसरा, हब्स एंड स्कार वाइफ्स रूल, मतलब हस्बैंड की गाड़ी वाइफ के रूल, हनी सिंह नहीं बजेगा। तीसरा, वाइफ इज ऑलवेज राइट, से इट, ब्रीथ इट, लिव इट। ये आपको सेट एंड मूव ऑन। शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है क्या? श्रेय भैया से पूछ के बताओ ना। श्रेय भैया बताइए। नहीं यार, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया हो जाती है, एक नंबर हो जाती है। मतलब बेस्ट वाइफ, मतलब बेस्ट वाइफ, बेस्ट लाइफ, बेस्ट मैरिज, एवरीथिंग इज बेस्ट। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, माय वाइफ इज बेस्ट, BEST बेस्ट, एंड द बेस्ट मतलब
आउट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे सुंदर है, आउटस्टैंडिंग, द बेस्ट वाइफ। एंड मेरा बस चले तो मैं उसको मानिक चंद फिल्म फेयर बेस्ट वाइफ का अवार्ड दे दूं, तो बस यार मेरा बस चले मैं उसको हर जगह अपने साथ लेके जाऊं, जेब में डाल के। मेरा बस चले मैं सिर्फ उसके आगे पीछे गोल गोल घूमूं। मेरा बस चले मैं उसके आगे पीछे गोल गोल घूमूं, उससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। क्योंकि उससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। कुछ भी बोलता है, कुछ भी, इसकी बात मत मानो। शादी इज द बेस्ट थिंग एवर, एक बार तो ट्राई करना बनता है। Also, thank you so much for watching my YouTube video. Next week, I will be back in the same place. And you can also send me your questions @soharshi on Instagram. और यहाँ पे आपको संडे को मिलेगा उसका वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। ऑल्सो कुछ तो बात है लिप लाइनर में दया, कुछ तो बात है।